जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, चीज दा शुक्राना, दित्ते सुख का शुक्राना, दित्ते सुख का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने बहुत प्यारी सेवा दी है हमें, जिसके जरिए हम सत्संग को शेयर कर पाते हैं, अच्छे से ब्लेसिंग सत्संग सुन भी पाते हैं। संगत जी, गुरु जी की मेहर है जो इतने प्यारे प्यारे सत्संग को शेयर करवाए जा रहे हैं। संगत जी, आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। बहुत ही ब्लेस सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी के पावन चरणों में मेरा 10वां सत्संग है, जिसमें मैं शेयर करना चाह रही थी कि मैं गुरु जी ने पहले, बहुत पहले, मैं जब नई नई आई थी अभी फरवरी में, तो गुरु जी ने मुझे तभी नए नए में बोल दिया था कि तू रोज सत्संग शेयर कर या शुक्रवार को कर या गुरु। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं इतनी कंफ्यूज हो रही थी और मैं सोच रही थी गुरु जी कहाँ मैं इस लायक हूँ कि मैं रोज रोज सत्संग शेयर करूँ। पर मेरी इच्छा हो रही थी, मैं गुरु जी से कह रही थी। और आज मैं जब बैठी हुई थी तो मैं सोच रही थी कल से कि मैंने कल ही तो शेयर करा है, तो मैं अभी आज क्या शेयर करूंगी, अब ऐसा क्या बड़ा हो जाएगा। पर मेरी इच्छा थी अंदर से कि मैं सत्संग जब भी हो शेयर कर पाऊं, क्योंकि फिर वो लेट हो जाते हैं। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं गुरुजी के मैसेजेस में इतने दिन से आ रहा था कि अपने घर के राइट साइड में गुलाब का और शमी का पौधा लगा। तुलसी का पौधा तो पहले से ही बाहर रखा हुआ है, हमारा रेंट का घर है। तो मैं सोच रही थी कि कैसे कर पाऊंगी। हमारे थोड़े मकान मालिक के ताऊ जी पीछे रहते हैं, तो थोड़ा सा उनका नेचर ऐसा ही है, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी। मैंने गुरुजी से बार बार जब मैसेज देखती मैं क्षमा मांगती, सॉरी गुरुजी मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन कल जब मैं बाहर गई किसी काम से, तो मैंने लौटते वक्त देखा कि वहां पे राइट साइड में ही एक गुलाब का पौधा और एक शमी का पौधा वापस से उन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि पहले भी शमी का पौधा था घर के लेफ्ट साइड में, लेकिन वो उन्होंने मेरे को तोड़ते हुए देख लिया था, पत्ते तो हटा दिया था। तो मुझे 3-4 महीने पहले की बात है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था कि मतलब अंदर ही अंदर की कैसे लोग हैं, मतलब मैं तो सिर्फ कोई नुकसान थोड़ी, पर ठीक है कोई बात नहीं, जैसा जिसका है। लेकिन अब मैंने देखा कल तो वापस से वो पौधा लगा हुआ है शमी का और गुलाब का। मैंने इतनी जोर से बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इतनी खुश हो गई कि मेरे पास शमी का पौधा फिर से आ गया। और मैं कम से कम शिवलिंग पे जब मैं शिवालय जाती थी पहले भी, तो मैं शमी के पत्ते चढ़ाती थी जैसा जैसा पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं शिव पुराण के अकॉर्डिंग, तो वही शिव पुराण गुरु जी बताते हैं। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं अब फिर से चढ़ा पाऊंगी और मैं दीपक भी जला पाऊंगी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इसका तो बहुत बहुत शुक्राना। मेरी इच्छा थी गुरु जी, लेकिन मैं कुछ पैसों की वजह से और कुछ मकान मालिक और रेंट के घर की वजह से सोच रही थी नहीं नहीं ये मेरे से नहीं होगा, पर कैसे गुरु जी ने जैसे खुद ही रखवा दिए। तो और फिर मैं आज मेरी बेटी स्कूल से आई तो गुरु जी का जैसे मैसेजेस आ रहे थे बच्चों पे संकट है, तो मैं सारे के सारे शुक्राना सत्संग सुन रही थी कि इसी सर्च करके सुनती रहूंगी तो शायद संकट मेरा कट जाएगा। शायद क्या कटता ही है, जो मैं देख चुकी हूँ ऑलरेडी पहले सत्संग में भी। तो आज मेरी छोटी बेटी जब स्कूल से आई तो थोड़ी खुश थी, बोली मम्मी मेरे ना बच्चे बॉल खेल रहे थे तो मेरी बिल्कुल साइड से बॉल निकल के गई, मैं बच गई। फिर मैंने उनको डांटा कि ऐसे मत करो। मैंने कहा बेटा नहीं, अपन को डांटना नहीं है, अपने को बस गुरु जी का शुक्राना करना है, अब किसी से लड़ना नहीं है। तो कल भी मैंने देखा कि उसका व्यवहार काफी चेंज हो रहा है। अब छोटी वाली थोड़ा सा ऐसे हो गई थी परेशानियों में आने के बाद, तो उसको मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा आता था। लेकिन कल मुझे बड़े प्यार से हग कर रही थी, तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा ये भी गुरु जी की वजह से ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्राना करते करते शायद थक जाऊंगी, पर शायद आप शुक्राना मेरे से करवाते ही चले जाओगे। तो मैं, और तीसरा जो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस का बड़ी बेटी का अप्लाई किया था, उसका भी मैसेज आ गया था। उसके लिए मैं कह रही थी गुरुजी सब ठीक ठाक हो जाए, हाट के नहीं कोई बात, क्योंकि मैं पेमेंट कर आई हूँ। लास्ट डेट बस आज का ही है, क्योंकि सैटरडे संडे हो जाएगा तो बंद हो जाएगा और मेरे पैसे लैप्स हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट डेट बस आज फ्राइडे की थी। तो मैंने उसको भेजा, अब भेजा तो मैं खुश हो गई कि चलो वो चली गई फाइनली, अब तो काम हो जाएगा। पैसे वैसे सब जमा कर ही रखे हैं। पर उसका फोन आया 1.5 घंटे बाद कि मम्मी मैं तो रास्ते में ही हूँ और वहां पहुंची नहीं। मैं एकदम घबरा गई। मैंने कहा बेटा ये क्या हुआ? बोली ट्रैफिक जैम्स वगैरह इतने मिल रहे हैं।
तो मैंने उसको तुरंत बोला कि मैंने कहा बेटा गुरुजी है ना, गुरुजी को बोल ट्रैफिक जैम में हेल्प करें। तो मैं भी करती हूँ, हालांकि मैं बहुत डर गई थी। मैं फिर अपना सत्संग सुन रही थी, एक बीच में छोड़ा मैंने, फिर मैंने वापस सत्संग कंटिन्यू करा कि नहीं सत्संग कंटिन्यू करती रहती हूँ और मंत्र जाप चलाती रहती हूँ अपना। मैंने उसको भी बोला बेटा तू मंत्र जाप कर। फिर उस बंदे को बोला जिसने भेजा था, मैंने कहा भैया देखो वो अटक रहा है, ऐसे किसी को आप फोन करो, वो पहुंचने वाली है। पर वो लग रहा था कि नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि आधा घंटा में तो ऑफिस बंद हो जाना था। फिर वो बंदे को फोन किया तो वो भी चिल्ला रहा था कि मैडम अब तो लेट हो गया और हम तो जा रहे हैं। मैंने उसको फिर बोला भैया 100-200 रुपए कुछ ले लेना, लेकिन मेरा दिमाग जैसे गुरुजी ने ही दिया मुझे, मेरे में इतनी अकल तो है ही नहीं कि मैं कैसे मैनेज करूं चीजों को। मुझे पहले एंजाइटी और डर पहले लगता है। तो मैंने बोला, मैंने कहा बेटा उनको बोलना, मैंने उसको बोल दिया भैया लेट होने की कोई बात नहीं, माफी चाहती हूँ, 100-200 रुपए ले लीजिएगा लेकिन हमारे पूरे पैसे लैप्स हो जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, और उसने उसको बोला होगा तो वो रुक गए और उसके पास फोन भी आ गया, रास्ते में थी वो। तो मैंने उसको फिर फोन करा, मैंने कहा बेटा गुरुजी है ना, उनको बोल तू लगातार। तो वहां पहुंची तो वो पहले ही पहुंचती तो बोलने लगे नहीं अब लेट हो गया। उसने एक लेडी बैठी थी वहाँ, उन्होंने बोला कि नहीं तुम लड़की हो, चलो फीमेल हो और काफी दूर से आई हो तो तुम्हारा तो कर देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उन्होंने फिर उसका काम कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसका फोन आया, मम्मी वो मेरे से 2 व्हीलर तो चलवा रहे, मेरे को आता है लेकिन 4 व्हीलर तो आता ही नहीं है, वो मेरे से चलवाएंगे, मैं क्या करूंगी। मैंने कहा बेटा तू तो सच बोल देना कि नहीं आता है, चलाना, बाकी वो देख लेंगे। इतने में मेरे पास मैसेज आ गया था वहां से डिपार्टमेंट से कि मैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस का ये एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है। तो मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा चिंता मत कर, हो जाएगा, बल्कि गुरुजी से बात करती रह तू और गुरुजी को बोलती रहा। मैं इधर कह रही थी गुरुजी बस मैं इतनी लेट पहुंची, वो वहाँ उसका काम हो जाए, वो वापस आ जाए, मुझे इधर शिवालय मंदिर भी जाना था। मैं बैठी रही, मैंने कहा गुरुजी जब तक वो आएगी तब तक मैं जाऊंगी। फिर माता रानी को बोलती रही, शिव जी से बोलती रही, गुरुजी से बोलती रही कि मैं आऊंगी आपके मंदिर, लेट हो जाऊंगी लेकिन ये काम हो जाए तो मैं शुक्राना करूंगी जरूर आज। तो मैं इसीलिए अभी आज शुक्राना करने बैठी थी जितने बचे हैं मेरे। तो मैंने इसीलिए फिर जैसे ही फिर थोड़ी देर बाद उसका फोन आता है कि इससे पहले बीच में मेरे पुराने ऑफिस में एक मेरे ट्रेनर थे तो उनका फोन आया था, काफी परेशान थे। अचानक से आया और बोले कि मेरे को ये परेशानी है, मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी कोविड में, मेरे फादर एक्सपायर हो गए, मेरे घर वाले सब मेरे खिलाफ हो गए, पता नहीं मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने कैसे गुरुजी के बारे में उनको बताया और बोला कि मैं अभी आपको कुछ सत्संग भेज रही हूँ, आप सुनना, आपको सब किसी का सहारा नहीं चाहिए जब गुरुजी होंगे तो बोले हाँ मुझे भेजो मैं सुनूंगा। मैंने उनको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाया कि देखो सत्संग होते हैं और सत्संग सुनने होते हैं जिससे हमारे कर्म और कष्ट कटते हैं और धीरे धीरे हमें शक्ति आती है। मैंने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, तो आप देखिए आपका और आपका गुरुजी का कनेक्शन बन जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस सुनना है। तो मैंने उनको भेज दिए। भेजने के बाद सिर्फ मैं मंत्र जाप कर रही थी तब मेरी बेटी का फोन आया कि है ना मम्मी वो हो गया मेरा काम। वो तो थोड़ा सा ही उन्होंने ऐसी बस करा के देखा और मैं अब घर आ रही हूँ वापस। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ये काम बहुत बड़ा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था हम नहीं करा पाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर मैं करके अपने हस्बैंड को बता सकूंगी कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस का काम भी करवा दिया, आप टेंशन मत लो। तो ये बहुत बड़ा शुक्राना इसीलिए मैं बोल रही हूँ आज गुरुजी के चरणों में। ये भी एक समझ लीजिए इतनी बड़ी माला है जीवन की जिसमें से एक मोती गुरुजी ने शायद निकाल के मुझे भी दिया है। तो मैं गुरुजी का कितना ही शुक्राना करूं, मेरी जिंदगी को जैसे उन्होंने संभाला, हर कदम हर पल में डेली कुछ ना कुछ हो जाता है जो वो संभालते हैं। और मैंने प्रॉमिस किया है गुरुजी से कि मैं चीजों को राइट टाइम पे शेयर करूंगी और चीजें करूंगी, क्योंकि मेरे घर में जिस तरह पहले एंजाइटी स्ट्रेस रहता था, बच्चों में टेंशन, चिड़चिड़, झगड़ा या बीमारी, अब हमारे घर में थोड़ा शांति है, खुशियां दिखती हैं, बच्चे भी गाना वाना गुनगुनाते दिखते हैं, आपस में प्यार से बातें करना, खेलना, इन चीजों के लिए मैं तरस रही थी। ये चीजें अब घर में हो रही हैं। तो वो प्रदीप मिश्रा जी बोलते हैं ना कि अपने शिवालय जाएं तब भगवान से प्रार्थना करें कि तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, तेरी चौखट पर आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तो वही है, बस उसी तरह से मैं कल से रट रही थी कि मैं रात को रोते रोते मैंने कहा चलो ये भी एक मंत्र ही बन गया। और गुरु जी के शुक्राना में एक और चीज है कि किस तरह से मैंने उन्होंने लगातार जब बोला शिव चालीसा पढ़, जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, तो मैं इतनी परेशानियों में उलझी हुई थी और कैसे मैं धीरे धीरे उन्होंने मुझे करवा के ही छोड़ा और मैंने किया, पढ़ा। उसकी कुछ लाइनें इतनी प्यारी लगी
वो मैं रटने लगी, जपने लगी मंदिर में और अच्छी तरह से जाने लगी। अब फिर से जाने लगी हूँ। बीच में मेरा बिल्कुल छूट गया था, जैसे लग रहा था नहीं जा पाऊंगी कभी मंदिर, कभी स्कूटर टूटना, कभी चोट का डर, कभी कुछ हो ही जा रहा था। लेकिन 1-1.5 महीने में चीजें अब बैलेंस हुई और मैं फिर से जा पा रही हूँ। तो इसका भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे जपजी साहिब सिखाने का शुक्राना, मुझे खड़ा करने का शुक्राना, मेरी तबीयत संभालने का, बच्चों की तबीयत संभालने का, चंदन टीके प्रसाद का शुक्राना। कितने शुक्राना है मेरे पास, तो शायद सोचूं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। और जपजी साहिब, मैंने जैसा वो कहते हैं ना कि आप पढ़ना तो शुरू करो, वो जब थे तो लोगों को जैसे समझाते थे, मैंने पुराने सत्संग में सुना है कि पढ़ो तो सही, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। कि शुरू में वो समझ में नहीं आता, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने जैसे तैसे पढ़ने शुरू करे, लेकिन फिर धीरे धीरे अब वो समझ में आने लगे। उसमें इतनी अच्छी लाइनें हैं। प्रभु के सिमरन कारज पूरे, प्रभु के सिमरन रिद्धि सिद्धि नौनिध, प्रभु के सिमरन जब तक पूजा, प्रभु के सिमरन बिन से दूजा, सतगुरु होए दयाल ते श्रद्धा पूरी, श्री हर किशन जी ध्याइए जिस डीठे सब दुख जाए, तेग बहादुर जी सिमरिए घर नौने दाए होए, सब थाई सहाय होए। और धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष मुक्ति पदारथ नाथ, सकल मनोरथ पूर्या नानक लिख्यो मात। कैसी अच्छी अच्छी लाइनें हैं। धीरे धीरे मैंने सीखी हैं। ये ऐसे नहीं हुआ है कई दिन की मतलब अभ्यास के बाद मैं अब ये बोल पा रही हूँ। तो ये भी गुरुजी का ही अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने कई पुराने सत्संगों में सुन कर सीखा गुरुजी। सारी संगतों का शुक्राना जिन्होंने अपने सत्संग शेयर किए और मुझे यहाँ तक बढ़ाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी ये जादुई नगरी बहुत ही सुंदर है। बस मेरे को इस अपने चरणों में लाने का शुक्राना और मेरे को अपने चरणों में बनाए रखना। हालांकि हम इंसान हैं, गलतियां करते हैं। चिंता, टेंशन, आप मुझे कितना कहते हो, हर मैसेज में कहते हो टेंशन छੱਡ फिर काम होगा। टेंशन छੱਡ मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि मुझ पे कंप्लीट ट्रस्ट और सरेंडर करो, जो मुझसे नहीं हो रहा था। तो मैं अब उसको धीरे धीरे सीख पा रही हूँ। और जब मैंने बीच में सत्संग सुने, बहुत सारे सुने, लगातार सुने, जैसे दिन भर कोई और काम ही नहीं है सत्संग सुनने के अलावा, ऐसी स्थिति हो गई थी मेरी। तब उनका मैसेज आया था कि अब तूने की कर पाई है। उससे पहले आया था कि तूने अभी कंप्लीट सरेंडर नहीं किया है। फिर अब आया था कि अब तू हाँ ना सरेंडर की स्थिति में, अब क्या मतलब एग्जैक्ट था मेरे को याद नहीं आ रहा, पर ये था कि तू अब हमारे इस नगरी को, सत्संग को, फेथ को सीख पा रही है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हाँ देखो, जैसे एक एक पल, एक एक मोमेंट वो मुझे वॉच कर रहे हैं। मेरे बच्चे कहीं भी जाते हैं तो मैं खुद तो मॉर्निंग में इतना उठ नहीं पाती हूँ, मैं लेटे लेटे बोल देती हूँ कि बेटा गुरुजी प्लीज मेरे बच्चों के साथ रहना। तो मेरे को उसमें ही लगता है कि नहीं गुरुजी है ना, वो देख लेंगे। नहीं तो मेरे को पहले बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता था कि बच्चों को कौन देखेगा, कैसे करेगा, सड़क पे कुछ हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। अब मैं सब कुछ गुरुजी को दे देती हूँ। गुरुजी आप देख लीजिए, गुरुजी आप देख लीजिए। जैसे लगातार किसी से कांस्टेंट डायलॉग हम करते हैं ना, और अकेलापन भी हमारा चला जाता है, हमारी बीमारियां, दुख, तकलीफ, कष्ट चले जाते हैं, वो फीलिंग चली जाती है कि हम हेल्पलेस हैं। तो जो वो कहते हैं ना कि श्रद्धा माने फेथ, सबूरी माने पेशेंस रखना, फिर तीसरा है सरेंडर, चौथा है शुक्राना। तो ये 4 चीजें कितनी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे मैं भी धीरे धीरे समझ पा रही हूँ। जिसमें से सरेंडर मुझे बहुत टाइम से नहीं समझ में आ रहा था। सरेंडर मतलब होता है कि कंप्लीट ट्रस्ट करो अपने गुरु पे, जिस पे आप भरोसा कर रहे हो उनके चरणों में कि वो कर ही देंगे इस चीज को। ये चीज मैंने साईं बाबा में भी सीखी थी, वो भी मुझे उनके में भी यही आता था कि सरेंडर सरेंडर, जितना फेथ करोगे उतना मिलेगा, जितना ट्रस्ट करोगे उतना मिलेगा। तो वो चीज शायद मैं अब समझ पा रही हूँ कि गुरुजी पे ट्रस्ट करना है, सरेंडर करना है कि गुरुजी आप देखो, गुरुजी आप देखो। तो वो कुछ लाइनों ने जैसे मैंने सुनती गई, आती गई, तो मैं कैसे सीखी कि भगवान तेरी चौखट पर आई हूँ अब तू देख। और गुरु नानक जी की चौखट पे गुरुद्वारे जाती हूँ तब भी उनको ये बोलती हूँ कि आपकी हुजूरी में आई हूँ बाबा जी, अब आप देखो। तो इतना अच्छा लगता है ना, मतलब अपनी स्ट्रेस जो मेरी आदत थी वो इससे काफी खत्म हुई है। तो मैं चाह रही थी कि मैं इस चीज को जरूर शेयर करूं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा पहला काम होता है कि टेंशन करना, एंजाइटी और स्ट्रेस में आना। तो इसके बजाय अगर ईश्वर पे ही छोड़ दो, जिस खुदा ने, जिस
परमात्मा ने, गुरुजी ने हमें बनाया है, तो हम उसके ऊपर छोड़ दें तो वो कितनी अच्छी तरह से चीजें कर सकता है। बस यही चीजें मैं महसूस कर रही थी। अब मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से इसको विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में रखने का शुक्राना। हमेशा ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना गुरु जी, अपने चरणों की लगन लगाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, आप भी गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।